Good morning, Zuko! चलिए हमारे साथ जुको वैली एक्सप्लोर करिए। Hi friends, we are in Zuko now. It's 5 a.m. in the morning. It's very chilling cold. Around 10 to 15 degrees होगा यहाँ का temperature अभी. Today is the third day here in Zuko. हम परसों शाम को यहाँ पे पहुँचे थे. हम निकले थे नगाँव से. So it was around 4 p.m. in the evening when we started our journey from Nagaon. So हम नगाँव से आके बोरघाट चारियाली से राइट डाइवर्जन लेके लमडिंग रोड में घुस गए. बट लमडिंग नहीं पहुँचे. हमने एक ऑल्टरनेट रूट लिया. हम दोबोका टाउन से लेफ़्ट लेके वाया सौठे तक भी वाया मानजा हम दीमापुर पहुँचे. सो हमें अराउंड 3 आवर्स लगे नगाँव से दीमापुर पहुँचने में. तो हम 7 PM में दीमापुर पहुँच गए थे. वहाँ पे हमने होटल बुक कर लिया था. फिर वो रात हम वहीं पे स्पेंड किया. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 AM को वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दीमापुर टुवर्ड्स विश्वेमा विलेज. हमने एक टूर ऑपरेटर के थ्रू से वॉयज ट्रेवल्स के थ्रू से हमारा ये ट्रिप बुक किया है. हम विश्वेमा विलेज तक उन लोग के कार से आए. It's 6:30 AM now and we have reached halfway between Dimapur and Kohima. तो कोहिमा से और 24 किलोमीटर लगेगा to reach विश्वेमा. So Dimapur to Vishrama, it's around 98-99 kilometers. We have reached Seku Zubza. There is a restaurant. We will have our breakfast here. ये एक सीज्ड ब्रिटिश टैंक है जो यहाँ पे 1944 6 मई को हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश से ये कैप्चर कर लिया था. तो यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के लास्ट टैंक है ये. यहीं पे वो छोड़ के नागालैंड में यहीं से वो मिसिंग हो गए थे. सो यहाँ पे आने के लिए 2 रूट है, विश्वेमा रूट एंड जखामा रूट. एंड बाय बोथ रूट ओनली यू हैव टू डू हार्ड ट्रैक. बट द जखामा रूट इज़ वेरी स्टीप और वहाँ पे बहुत स्टीप स्टेप्स है. सो असेंडिंग के लिए तो वो प्रेफरेबल नहीं है. मगर डिसेंडिंग के टाइम इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट एवर रूट वी चूज टू गो. तो इट्स 10:20 AM नाउ. हम लोग पहुंच गए हैं विश्वेमा विलेज. दैट इज़ द वे टू जुको. हमारी गाड़ी हम यहाँ पे पार्क किए हैं. हमने अब हमारे हाइकिंग शूज़ पहन लिए हैं. तो अभी हम सुमो से 8 किलोमीटर्स अप जाएंगे टुवर्ड्स द एंट्री गेट और वहाँ से फिर हमें 9 to 10 किलोमीटर्स ऑन फुट ट्रैक करना है. अभी हम इस रूट से चढ़ने वाले हैं. हमने हमारा सुमो को छोड़ दिया यहीं पे इस पॉइंट पे. नाउ आवर ट्रैकिंग स्टार्ट्स. तो अभी सुमो दादा को टाटा बाय बाय. बाय. अभी तक जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है एंड वी आर ऑलरेडी पैंटिंग बिकॉज एक्चुअली ये जो सुमो वाला रूट है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है रोड पे. तो 3 मंथ से ये रोड ब्लॉक है. वैसे तो यहाँ तक सुमो ही आ जाती है मगर 3 मंथ से सुमो हमें वहीं पे छोड़ के दे रहे हैं, मतलब ट्रैवलर्स को. और ये पार्ट खुद से ट्रैक करना होता है. तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रैक हो गया है. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विश्वेमा ट्रैक रूट टू जुको वैली. दिस इज़ बैम्बू फॉरेस्ट. ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ड्वार्फ बैम्बू प्लांट्स है. फुल्ली ग्रोन बट दे आर ड्वार्फ. यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट हो जाती है. स्टीप स्टेप्स above. So it has been raining these days, so these stairs are a bit slippery. हार्ट बीट एकदम ठुप 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 कर रहा है.
थोड़ा सांस को रिगेन कर लेते हैं। Hardship for the summit is just some few steps more. Now altitude में इतना चढ़ना tough तो है, but it's quite adventurous and exciting. It's 12:40 PM now. हमने एकदम नीचे से 11 AM को स्टार्ट किया था, तो 1.5 hours हो गया है और 5 minutes में हम पहुंचने वाले हैं एक व्यू पॉइंट and the end of the steep part of the journey of the trek. तो विश्वमा रूट जब स्टार्ट होती है पहले तो अराउंड 1 to 1.5 hours एक बहुत steep stretch of road मतलब ट्रेल होता है. So after 1.5 hour of steep trekking at around 12:45 we reached a view point. वहाँ पे नेटवर्क भी आती है. वैसे जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया वहाँ तब से नेटवर्क नहीं था हमारे फ़ोन में, मगर जब हम वो पॉइंट पहुँचे तब हमारा फ़ोन में नेटवर्क था, तो हमने ज़रूरी के कॉल्स कर लिए बिकॉज उसके बाद हमें नेटवर्क नहीं मिलने वाला था. तो उस पॉइंट से फिर ट्रेल थोड़ा इजी हो जाता है और जो लास्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रेल है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. मतलब इट जस्ट हैज़ अ रोमांटिक व्यू ऑफ द वैलीज़. दूर से हमें वैलीज़ दिखता था और हम पहाड़ों के साइड से ट्रेल कर के आए थे. Here the beautiful romantic journey starts. Know the same thing. We're both compasses, and the people don't know worries on our head. Nature has been so grateful to us. हम बहुत लकी है कि आज हमें इतना सुंदर वेदर मिला है. There is no rain. इन दिनों रेन हो रहा था, it was raining, but today there is no rain and it's sunny. It's windy. Kiss on lips, but we tried to run. I'm a very with good when I'm zero, then you let me want some more. It's not so easy. It was also a tough trek because the trail was very muddy, slippery, but thanks to our Quechua shoes. Little kiss on lips, but we tried to run. I'm a very with good, I'm a very with. Wow, what a scenery! This huge, dry and dead tree trunks actually. They are dead trees. यहाँ पे कोई leaves नहीं उगते. So यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स कभी कभी होते हैं, पास्ट में हो चुका है, तो हमें लग रहा है ये जो डेड ट्रीज है ये फॉरेस्ट फायर में ही बर्न होके मर गए होंगे. तो दूर में हमें एक स्ट्रक्चर दिख रही है, कॉटेज टाइप का, शायद वही है जुको वैली बेस कैंप का गेस्ट हाउस, मगर उस वहाँ तक पहुँचने के लिए और भी बहुत दूर है. देखने में तो एरियल डिस्टेंस इतना नहीं है बट बहुत ट्रैवल करना है. हम बस एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को. बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर से हम जा रहे हैं. वाओ, पूरा चिल्ड वाटर. नॉर्मल वाटर लेके आए थे दीमापुर से, अभी पूरा चिल्ड हो चुका है. बहुत ठंड है यहाँ पे बट हम ट्रैक कर रहे हैं इसलिए इतना ठंड नहीं लग रहा है. वैसे जुको का और एक मीनिंग है कोल्ड वाटर. वन मीनिंग ऑफ जुको इज कोल्ड वाटर एंड अनदर मीनिंग अकॉर्डिंग टू लोकल ट्राइब्स हियर it is soulless and dull. Look at this breathtaking view. Layers of small hillocks like waves, ocean waves. Wow. It's just worth it. Worth the hard trek. वहाँ से ट्रेल ले लेके ऐसे ये ट्रेल से हम भी यहाँ पहुँचे हैं. वैसे तो वैलीज हिल्स बहुत मिलेगा बट दिस व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी. So this is worth coming once in lifetime at least. आप लोग बार बार भी आ सकते हो. Trying to look great. We could do anything to have a bit of
Finally, we have reached the entrance gate of the base camp here. Zuko Valley base camp. तो आज क्या रात हम यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं. सम पीसफुल हेवनली टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे और कल पूरा दिन हम वैली को एक्सप्लोर करेंगे. कुछ यहाँ पे स्पॉट्स है पूरे वैली में. कल रात को भी हम यहीं पे स्टे करके हम परसों रिटर्न करेंगे. वैसे आप लोगों को बोलना चाहती हूँ यहाँ पे नो इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क भी नहीं है. वैसे एक व्यू पॉइंट है थोड़ा ऊपर, यहाँ से 20 मिनट का ट्रैकिंग है. उस पॉइंट में नेटवर्क आता है मगर इस बेस कैंप में नहीं. Yay! We have done it! We have reached our campsite. So ये जुको वैली एक्चुअली बहुत स्क्वायर किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड में ये स्प्रेड है. सो वहाँ पे हमारा टेंट्स भी ऑलरेडी लग गया है. सो देयर इज़ अ स्मॉल स्टॉल हियर. अच्छा है, यहाँ पे नेसेसिटी के स्नैक्स वगैरह, फ्रूटी, ORS सब कुछ मिलता है. आते ही हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है. 100 रुपीज़ पर हेड रजिस्ट्रेशन. So this is the kitchen here. Look at the sky. The golden lining of the setting sun. Valley view tent में है हम और टेंट के अंदर ही इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं. वैसे यहाँ पे अभी बहुत ठंड है. आज थर्सडे है सो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है. वैसे मेरी एक एडवाइस है आप सबको कि डोंट कम हियर ऑन वीकेंड्स. अवॉइड वीकेंड्स बिकॉज वीकेंड्स में यहाँ पे बहुत क्राउड होती है. पूरा एरिया डर्टी भी रहता है. ये पीस आप लोग फील नहीं कर पाएंगे जो अभी हम यहाँ पे फील कर रहे हैं. सो आफ्टर सनसेट तो यहाँ पे डार्क हो जाती है. यहाँ पे नो लाइट, नो करंट. एट अराउंड 7 PM यहाँ पे डिनर हो जाता है और 7 PM के बाद इट्स योर लोन टाइम. You can sleep in your tents or you can stargaze, valley gaze, depends on you. तो डिनर करने के बाद हमने थोड़ा स्काई गेजिंग किया. हमारे यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड्स भी मिल गए थे हमें, मतलब अननोन फ्रेंड्स यहाँ पे बने थे. अच्छा लगा, उन लोग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम सो गए. वैसे यहाँ पे कैंप साइट में 2 डॉर्मेटरीज़ है. आप चाहो तो वहाँ पे भी रह सकते हो और आप अपना टेंट भी लगा सकते हो. हमने तो हमारा टेंट लगा लिया था. अभी मैं आप लोगों को बोल दूँ कि यहाँ पे आने के पहले आप लोगों को क्या प्रिपरेशंस करना चाहिए. एक तो मेंटल प्रिपरेशन अबाउट ट्रैकिंग बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक. इसलिए आप लोगों को बहुत मेंटली प्रिपेयर होना है कि यू आर गोइंग टू फेस सम ट्रबल्स वाइल ट्रैकिंग एंड यू हैव टू बी रेडी. So you have to wear proper gears, trekking gears, like shoes. Trekking shoes are utmost importance. मतलब कुछ हो ना हो, ट्रैकिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है. वैसे हमने ILP भी रेडी कर लिया था बिकॉज नागालैंड के बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो लोग का ILP ज़रूरी है. दो हमारी ILP कहीं पे चेक नहीं हुआ बट इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप लोग अपना इनर लाइन परमिट्स बना के लेके आए. ILP आपको नागालैंड टूरिज़्म का वेबसाइट में ऑनलाइन ही मिल सकता है. 50 रुपीज़ पर हेड लेता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना होता है. जितना हो सके लाइट करिए अपने लगेज को बिकॉज यू हैव टू कैरी इट योर सेल्फ. और ये एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि रात होने के पहले आप कैंप साइट पहुँच जाइए बिकॉज हमने देखा है बहुत लोगों का मतलब हालत ख़राब हो जाती है अगर बारिश आती है और रात हो जाती है तो ट्रेल बिकम्स टोटली इनविजिबल. और ट्रेल्स वैसे भी झाड़ियों के बीच में छोटा सा ट्रेल है वो दिन में ही मतलब आना उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. आई डोंट वांट दैट आप लोगों का जो ये जुको वैली का इतना सुंदर एक टूर है ये अनप्लेजेंट हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. सो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट एट अराउंड 10:30 and max 11 so that you can reach here at 4:30 max. So और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोगों को मोबाइल में कुछ काम करना है, फ़ोटोज़ क्लिक करने, ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो करना ही होगा तो उसके लिए आप लोगों को पावर बैंक्स लाना भी मस्ट है. तो हो सके तो नॉट ओनली 1, अगर आप लोग 2 नाइट के लिए आ रहे हैं तो 2-3 पावर बैंक्स मस्ट है. वैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला ही था कि 2 डॉर्मेटरी है. ये उस दोनों में से एक है, एक इसका एडजेसेंट में है. यहाँ पे एंडलेस पीपल कैन स्टे और पुट अप देयर टेंट. और वहाँ पे 2 प्राइवेट रूम्स भी है
दो वो प्राइवेट रूम्स भी इतना अच्छा कंडीशन में नहीं है। एक वहाँ पे सुविधा है कि वहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट होता है, बट इतना अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट जुको वैली और दिस मेंटेनेंस अबाउट इट, कि इतना ऊपर पहाड़ों के बीच में अनएक्सेसिबल जगह में इतना बनाया है टूरिस्ट के लिए, वही मोर देन अनफ है। हमें अच्छा लगा कि जुको वैली में ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ अभी तक, ऐसा है, और आई फील दैट ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे मॉडर्न लग्जरियस फैसिलिटीज़ नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो इस वैली का, इस पूरे टूर का, इस पूरे ट्रैक का मज़ा ख़राब कर देगा। यहाँ पे आके एक ऐसा फीलिंग होता है कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, द बिजी वर्ल्ड। तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप खुद को, अपने मन को, अपने सोल को लेके आइए और इस पूरे ट्रिप को, इस पूरे वैली को एंजॉय कीजिए।